आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कुछ क्वेश्चन करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन का ट्रेंड है। ये मतलब बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए कुछ इसी टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 90% जो है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने में कितना लगता है, 20 मिनट लगता है। तो 99% को कंप्लीट होने में कितना लगेगा, ठीक है, 99% को कंप्लीट होने में कितना लगेगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि तो सबसे पहले तो हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिख देंगे। तो 2.303 अपन क्या है के, और यहाँ पे लॉग ए नॉट बाई क्या है आपका ए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 90% के लिए हम लोग लिखेंगे। तो 90% कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये टी जो है ना 90% के लिए, तो 2.303 अपन क्या है के, और लॉग ये क्या है आपका 100 है। क्यों? क्योंकि 90% दिया हुआ है ना, 90% कंप्लीट हो रहा है तो ये 100 है, और 90% क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। तो आपका बच कितना रहा है, तो 100 माइनस क्या कर देंगे, 90 कर देंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चा लोग को कि यहाँ पे हम लोग 90 लिखें कि 10 लिखें। ठीक है, 90% कंप्लीट हो गया तो ये जो अमाउंट है ना, ये क्या है, फाइनल जो अमाउंट रेस्ट बच गया है वो है। तो ये कितना रहेगा, 100 में से 90 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 90 क्या है आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी चीज़ को लिख सकते हैं 20 इक्वल टू 2.303 अपन क्या है के, और यहाँ पे करेंगे लॉग 100 अपन क्या कर देंगे 10। ये 10 से 10 कट जाएगा। तो यहाँ पे 20 इक्वल टू 2.303 अपन क्या आ गया के, और लॉग कितना आ गया 10, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, चलिए इस चीज़ को लॉग 10 का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हम लोग 20 इक्वल टू 2.303 अपॉन के कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि के इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या है आपका 20। ठीक है, चलिए तब है हमारा कि 99% का, तो टी 99% का हम लोग टाइम लिखेंगे। ये क्या लिखेंगे 2.303 इंटू लॉग ए नॉट। ए नॉट कितना है 100 अपॉन 99% कंप्लीट हो रहा है, मतलब बचा कितना है आपका, तो 100 में से 99 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और अपॉन क्या है के है। कोई दिक्कत? अब के का वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि वही रिएक्शन है, उसी रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। तो के का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो टी 99% इक्वल टू 2.303। अब के के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 2.303 अपॉन क्या है नीचे में 20 है, और इंटू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लॉग 100 बटा कितना 1। तब यहाँ पे कर देंगे तो ये कट जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो 20 इंटू लॉग 100। लॉग 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग 100 को 10 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ से टी 99% क्या हो जाएगा 20 इंटू यहाँ पे 2 लॉग क्या हो जाएगा 10, 2 लॉग क्या हो जाएगा 10, और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 20 इंटू 2 टोटल कितना हो जाएगा 40। मतलब यहाँ पे एक रिलेशन आया हमको, यहाँ पे रिलेशन क्या आया कि जो T99% का जो टाइम है वो कितना है, 2 गुना है किससे, T90% के टाइम से। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपका सही हो गया कि अगर 90 और 99 का आपका रिलेशन दिया रहा है तो आप डायरेक्ट अब आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। ठीक है, ये रिलेशन सिर्फ अकेला ही नहीं है, और भी रिलेशन है जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। आपका जो रिलेशन है वो T50% और क्या है T75%। ठीक है, वो उल्टा करके लिख दिए, ये ऐसा करके लिखे T75% और ये आपका T50%। सबसे पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, क्या रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में, तो ध्यान देखिएगा। देखिए हम लोग बात किसी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर की ही कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर की ही हम लोग बात कर रहे हैं। तब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि टी अगर 50% का हम लोग रिएक्शन पहले लिखते हैं, तो T50% इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.303 अपॉन क्या है के, यहाँ पे लॉग 100 अपन क्या कर सकते हैं, लॉग 100 अपन क्या करेंगे, 50% कंप्लीट हो गया है तो बचेगा कितना 100 माइनस 50। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 2.303 अपन क्या है के, और लॉग यहाँ पे 100 बाई क्या हो जाएगा 50, ये कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2.303 इंटू लॉग क्या हो जाएगा 2 अपन क्या हो जाएगा के, और ये क्या वैल्यू है T50%। चलिए 50% का वैल्यू निकल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे 75% का निकालेंगे। किसका निकालेंगे 75% का जो वैल्यू होगा वो 2.303 अपॉन क्या है के, ये इक्वेशन इसको ओपन कर दीजिएगा, और यहाँ पे लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 75।
तब यहाँ पे 2.303 अपन क्या है के, और यहाँ पे आपका है log 100 अपन कितना हो जाएगा 25, और 25 4 जा, ये कट गया। जब ये कट गया t 75%, तो यहाँ पे t 75% इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2.303 अपन क्या है के, और log यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर कर सकते हैं हाँ। तब यहाँ से क्या है हम लोग यहाँ से 2, यहाँ से अच्छा चलिए फिर से थोड़ा सा एक और स्टेप और करना पड़ेगा। 2 log क्या कर दें हम लोग 2 कर दें, इस 2 को बाहर ले लीजिए, मतलब 2 इंटू 2.303 अपन क्या है के, और log क्या बचा यहाँ पे 2, और ये क्या है 270 t किसका 70, मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। अब देखिए ये जो है वो ये टोटल किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है इसके, मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ से एक रिलेशन आया कि t 75% भी है वो क्या है t 50% के 2 गुने के बराबर है। अब आपका रिएक्शन आएगा क्वेश्चन में, चाहे वो 90 वाला अभी हम लोग देखे थे कि 99% जो है ना वो क्या है 2 इंटू टी 90% के आपका क्या है बराबर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सही है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव है या फिर कोई और क्वेश्चन है, अब देखिए ये हमेशा 99 और 90 ही नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 20 और 80 भी दे सकता है, ठीक है, ये 20 और 80 भी दे सकता है आपका। ये एक रिलेशन हम लोग देख ले रहे हैं कि कुछ ऐसे रिलेशंस हैं कि जिसमें फिर हम लोग को वर्क करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमारा आसानी से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दूसरा रिलेशन है, समझ में आया, कोई दिक्कत। तीसरा देखते हैं रिलेशन, तीसरा रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट जो रिलेशन है आपका किसके बीच में निकालेंगे, t 50% और t 99.9%, मतलब कोई रिएक्शन 99.9% होगा तो कितना टाइम लगेगा t 50 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, t 50 के रिस्पेक्ट में कितना टाइम लगेगा। चलिए तो हम यहाँ से t 50% का अगर निकाले 50% का टाइम, तो 2.303 अपन क्या है के, और log क्या कर देंगे 2, क्योंकि अभी जस्ट निकाले हैं थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट निकाले हैं तो वहाँ से ध्यान दे सकते हैं। तब है आपका ये इक्वेशन 1 हो गया। और हम बात करते हैं t किसका, t 99.9% का, तो इसका लिखेंगे 2.303 अपन क्या है आपका के, log 100 माइनस क्या हो जाएगा 100 माइनस 99.9, तो ये हम आपको लिख सकते हैं 2.303 अपन क्या है के, आप यहाँ पे log 100 बटा 0.1 कर सकते हैं, ठीक है, t 99.9%। तब जो ये वैल्यू आएगा 2.303 अपन क्या हो जाएगा के, और ये हो जाएगा log 1000, ये टी किसका t 99.9% का। तब आप कह सकते हैं कि 2.303 अपन क्या है आपका के, और ये क्या हो जाएगा इसका log 1000 का वैल्यू log 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि t 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपन क्या है के इंटू यहाँ क्या कर देंगे 3, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3 बचेगा। अब देखिए इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन 1, इसके बदले में अगर इसको इधर कर दें, अगर इसको इधर कर दें तो ये वाला वैल्यू के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं log t 99.9% इक्वल टू t 50% अपॉन क्या लिख सकते हैं log 2 और इंटू यहाँ पे क्या है 3, तो t 50% इंटू कितना है 3 अपॉन log 2 का वैल्यू 0 पॉइंट कितना होता है 3, 0.3 99.9%। तब ये जो t 99.9% है उसका वैल्यू कितना आएगा, तो t 50% इंटू ये कितना हो जाएगा लगभग कट के कितना हो जाएगा ये 10 बार में कटेगा, मतलब यहाँ पे रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया, और हमें जोश भी आ गया कि t अगर 99.9% निकालना है और t 50% दिया हुआ है तो उसका कितना हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए ये कोई फार्मूला नहीं है, ये अलग अलग फार्मूला नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि आप इस तरह के रिलेशन का यूज करेंगे आपका टाइम बचेगा, लेकिन आपको ध्यान नहीं है तो आप निकाल सकते हैं, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा बाकी जो अगर हाफ लाइफ का बात करेंगे तो हाफ लाइफ का फिर से वही क्वेश्चन उसी टाइप से आपका रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिस टाइप से हम लोग बनाए हैं, हम लोग क्वेश्चन को बनाए हैं, सॉल्व किए हैं, उसमें से ज़्यादा वेरिएशन है नहीं, पहले भी हम लोग कर चुके हैं, अभी फिर से हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जो ए है और ए से क्या हो रहा है, ये बी डिसइंटीग्रेट हो रहा है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। आपका लिखा है हाफ लाइफ ऑफ ए इज कितना है 20 मिनट है, कितना है 20 मिनट, कितना है 20 मिनट्स, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड इन विच, क्या हो जाएगा, इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस टू 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू, ठीक है। कुछ तो करना ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। क्या देखे हैं, यहाँ पे सीधा कर दीजिए कि मान लीजिए क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन आपका है क्या x, आप 1/16 लाना है तो x/2, और आप सीधा लिख दीजिए x/4, आप सीधा लिख दीजिए x/ कितना हो जाएगा 8, और आप सीधा लिख दीजिए x/ कितना 16। हाँ, मतलब इतना बार में ये होगा। अब हर जगह आप t½ लिख दीजिए, फिर यहाँ पे t½ फिर यहाँ पे एक t½ और फिर से यहाँ पे एक t½ मतलब टोटल कितने t½ हो गए 4। तो आपका टोटल जो टाइम होगा वो कितना लगेगा 4 × t½ और t½ आपको दिया हुआ कितना 20 दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा 80 मिनट, या कह सकते हैं कि 1 मिनट और 1 आवर एंड 20 मिनट्स, ठीक है। यही क्वेश्चन रहता है आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑलरेडी हम लोग कर भी चुके हैं, ठीक है, कि 75% जो है ना कंप्लीट होने में कितना लग रहा है 30 मिनट लग रहा है, कितना लग रहा है 30 मिनट, मतलब 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 93.75% ऑफ द रिएक्शन, और ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है 45, 90, 125 और 60, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो t हम लोग 75 के लिए इक्वेशन लिखेंगे 2.303 अपन क्या है k इंटू लॉग 100 बटा कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस कितना हो जाएगा 75। तब आपका ये टाइम दिया हुआ है आपका 30 = 2.303 अपन क्या है k, और लॉग ये 100 बटा कितना हो जाएगा 25, ये कट जाएगा कितना बार में 4 बार में, मतलब आप यहाँ से k को अगर इधर लेके आए तो k = 2.303 अपन क्या लिख सकते हैं 30, और यहाँ पे क्या आएगा आपका log 4, क्या आएगा आपका log 4, ठीक है। इस log 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं कि k = 2.303 अपॉन क्या है 30 × 2 log 2 लिख सकते हैं। अब कैसे 2 log 2 लिख दिया, अब इसको बताने की जरूरत नहीं, अब इतना आप समझते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो पहले देखिए प्रीवियस थोड़ा सा बैक आइए और देखिए, अभी जस्ट क्वेश्चन बना है, समझ में आ रहा है। तब अगर हम लोग इसको इक्वेशन का कर लीजिए 1 कर लीजिए, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं t 93.75%, बड़ा अजीब टाइप का दिया है नहीं टाइम का, 2.303 अपन क्या है k, और यहाँ पे आएगा log 100 अपॉन 100 माइनस 93.75। देखिए सबसे पहले तो ये वैल्यू देके बच्चा लोग आधा घबरा जाएगा कि बाप रे बाप ये कैसे होगा, ये सोचना ही नहीं है, क्वेश्चन दे बनाना शुरू कीजिए, ठीक है, बाद में देखा जाए क्या होगा। ऐसा कैलकुलेशन नहीं देगा जो नहीं होगा, वो कैलकुलेशन होने के लिए ही देता है ना, कभी भी कैलकुलेशन से नहीं घबराना है, ठीक है, कैलकुलेशन से एकदम बिल्कुल नहीं घबराना है। कैलकुलेशन तो है कि आप क्वेश्चन देखें और शुरू करिए, आपका क्या गिवन है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, शुरू करिए, सोचना ही नहीं है। तब है आपका t 93.75% = 2.303। अब इस k के जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं, k के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये 2.303 अपन क्या लिख देंगे 30 × 2 log क्या लिखेंगे 2, ये k की जगह पे हम लोग वैल्यू लिख दिए, ठीक है। और तब हमारा क्या आ रहा है इनटू, यहाँ पे जो बचेगा आपका क्या बचेगा log 100 अपन क्या बचेगा, अब 94 तो 6.25 बचेगा, क्या बचेगा 6.25। देखिए लगभग कटने वाला वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कटने वाला ही वैल्यू आपका दिया हुआ है। तब है हम इधर साइड वाले के पोर्शन को मिटाते हैं, ठीक है।
अब है कि ये तो कट गया ना, अब ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो T93.75 इज इक्वल टू आपका 30 चला जाएगा ऊपर, नीचे रह जाएगा 2 लॉग क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, और ये रह जाएगा लॉग, ये 25 से अगर काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, और ये कटेगा कितना बार में 0.25 बार में कटेगा, ठीक है 0.25 बार में कटेगा। चलिए तभी क्या है हमारा ये कितना हो जाएगा log 4/0.25, तो यहाँ से 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 30, अब यहाँ पे काट दीजिए ना, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तब ये हो जाएगा 15/log 2 और इंटू यहाँ से अगर log काटना चाहें तो यहाँ से आसान है काटना, नहीं लेकिन ऐसे नहीं काट सकते हैं। log यहाँ पे हम लोग 400 बाई क्या कर देंगे 25, 400 बाई क्या कर देंगे 25, ठीक है। तभी क्या हो जाएगा, ये काट दीजिए तो 25 से कितना बार में कटेगा, बोलिए कितना बार में 25 1 जा और ये 6 जा 16 बार में कटेगा, 25 1 जा और 25 छक्का 150, ठीक है। तो यहाँ पे 15 और log 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा log कितना होगा 16। अब log 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मिटाना चाहेंगे अब हम, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो log 16 मतलब आपका T93.75% इक्वल टू 15 अपन कितना हो जाएगा यहाँ पे log 2, और log 16 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर यहाँ पे 4 कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। 4 को इधर कर दीजिए, 4 इंटू 15 इंटू log 2 अपन क्या है log 2, ये log 2 से log 2 कट गया, तो मतलब 93.75% का जो वैल्यू आएगा T93.75% का वो कितना आएगा 60 मिनट। समझ में आया, कोई दिक्कत, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बनाइए, बनेगा। फर्स्ट ऑर्डर का जितना भी रिएक्शन है, इवन इस चैप्टर का तो जितना क्वेश्चन है सारा बनेगा, ठीक है। तब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन और आर्हेनियस इक्वेशन को पहले लोग प्रूफ करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू।